अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम करने वाले हैं सैमसंग M11 का फुल रिव्यू। दोस्तों ये जो मोबाइल फ़ोन है ये पाकिस्तान के अंदर 28,000 के अंदर लॉन्च किया गया और साथ ही साथ दोस्तों ये 332 के वेरिएंट के साथ पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किया गया है। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा क्या 28,000 के अंदर ये फ़ोन खरीदने के काबिल है या नहीं, क्या आपको 28,000 रुपया इस सैमसंग के फ़ोन पे खर्चना चाहिए या नहीं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं मुकम्मल डिटेल से। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट के अंदर बताइएगा वीडियो देखने के बाद ये जो फ़ोन है आपको एक्चुअली में कैसा लगा और क्या आप वीडियो देखने के बाद इसे बाय करना पसंद करेंगे या नहीं। दोस्तों ये जो फ़ोन है बेसिकली इंडिया में लॉन्च हुआ था, ये ऑफिशियली इंडिया के लिए बना था, ये किसी और भी कंट्री के अंदर लॉन्च नहीं होना था, लेकिन ये पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किया गया। उसकी वजह ये बनी कि इंडिया के अंदर कुछ खास ये चल नहीं सका, उसकी वजह ये बनी कि ओवर प्राइस लॉन्च किया गया था। लेकिन वही गलती सैमसंग की तरफ से दोबारा पाकिस्तान के अंदर भी दोहराई गई और यहाँ दोस्तों ये 3 कलर्स के अंदर लॉन्च किया गया। पहला जो हमारे पास ब्लू कलर है और दूसरा यहाँ इसके एक वॉलेट कलर आता है और साथ ही साथ एक आपको ब्लैक कलर देखने को मिलता है। दोस्तों ये जो फ़ोन है एक प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी के अंदर आता है, आप देख सकते हैं यहाँ प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी है और बैक की तरफ एक फिंगरप्रिंट स्कैनर है, ट्रिपल कैमरा है, एक एलईडी फ्लैश है, एक दोस्तों नीचे की तरफ आपको टाइप सी की पोर्ट देखने को मिलती है, साथ ही साथ दोस्तों आपको एक स्पीकर ग्रिल देखने को मिलती है और एक माइक्रोफोन देखने को मिलता है। दोस्तों ऊपर की तरफ आपको 3.5 एंगल जैक देखने को मिलता है और साथ साथ माइक्रोफोन देखने को मिलता है और दोस्तों राइट साइड पे आपको वॉल्यूम रोकर्स प्लस पावर बटन देखने को मिलता है और लेफ्ट साइड पे आपको एक ट्रिपल सिम स्लॉट देखने को मिल जाती है। दोस्तों ये जो फ़ोन है एक 6.4 इंचज़ का एक बड़े डिस्प्ले के साथ आता है जो कि एक 720p डिस्प्ले है और साथ में PLS TFT डिस्प्ले है। दोस्तों आपको मैंने बताया था कि PLS जो टेक्नोलॉजी होती है ये IPS के करीब तरीन होती है, मतलब कि इसकी व्यूइंग एंगल अच्छे होते हैं, लेकिन ये TFT डिस्प्ले होता है। इसका सिर्फ एक ही मसला होता है, साइडों से तो सही नज़र आ जाता है, इसका बस एक मसला होता है कि ये धूप के अंदर अगर आप चलाते हैं तो आपको ज़्यादा विजिबिलिटी नहीं दे पाता, धूप के अंदर अच्छा वर्क नहीं कर पाता, ब्राइटनेस कम होती है इसकी। और यहाँ दोस्तों मैं बताता चलूँ ये जो फ़ोन है इसका जो मतलब कि डिस्प्ले है इसके बारे से मुझे कोई मसला नहीं है, क्योंकि यहाँ फ्रंट की तरफ आपको एक मोगोरी वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है, मतलब कि पंच होल वाला डिस्प्ले आपको दिया गया इस फोन के अंदर। और यहाँ दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ ये जो फोन है ये फिंगरप्रिंट के साथ आया जो कि फिंगरप्रिंट रियर माउंटेड आपको देखने को मिलता है। फिंगरप्रिंट अंदर भी कोई मसला नहीं था, ये आप देख सकते हैं फिंगरप्रिंट सही से काम कर रहा है। ये मैं उंगली लगाता हूँ और फिंगरप्रिंट ओपन हो जाता है, फिंगरप्रिंट भी किसी किस्म से मसला नहीं कर रहा था। इस फोन के अंदर 5000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलती है जो कि 15 वाट की चार्जर के साथ आती है, जो कि इन द बॉक्स आपको अवेलेबल करवाया गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों मेन मसला यहाँ आता है गेमिंग में ये बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करता है। लो सेटिंग पे गेमिंग चलती है, पबजी मैंने चलाई लो सेटिंग पे चली, क्योंकि यहाँ आपको स्नैपड्रैगन का 450 का प्रोसेसर दिया गया था जो कि एक मैं कहता हूँ अंडर 20,000 आपको देखने को मिलता है और ये 28,000 के अंदर आपको दिया गया। और मैं सोचता हूँ अगर इसके अंदर स्नैपड्रैगन का 450 प्रोसेसर था तो ये आपको 23-22 हज़ार से ज़्यादा फ़ोन नहीं मिलना चाहिए था। अगर सैमसंग का ब्रांड टैग लग भी गया फिर भी आपको 23-22 हज़ार से ज़्यादा फ़ोन ये नहीं मिलना चाहिए था, क्योंकि ये ओवर प्राइस हो जाता। सारी बात है, अब ओवर प्राइस ये फ़ोन लॉन्च हुआ और इसके अंदर वो परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिलती जो कि 28,000 के फ़ोन के अंदर देखने को मिलती है। और यहाँ दोस्तों इस फ़ोन के अंदर एंड्रॉइड 10 की सपोर्ट देखने को मिलती है। यहाँ आपको सैमसंग का जो UI है 2.0 देखने को मिलता है। दोस्तों इस फ़ोन के अंदर जो कैमराज हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों फ्रंट की तरफ पहले तो 8 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलती है जो कि आपको डिसेंट क्वालिटी प्रोवाइड करती है। एवरेज परफॉर्मेंस है कैमरे की, कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, बहुत कमाल की परफॉर्मेंस नहीं है। बैक की तरफ ट्रिपल कैमरा है, 13 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड सेंसर है और यहाँ 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर आपको दिया गया है जो कि आपको डिसेंट क्वालिटी प्रोवाइड कर देते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा बहुत कमाल की है या बहुत बुरी है, आपको डिसेंट क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं। कैमरे के अंदर एक मसला ये था कि कैमरे को आपको स्टेबल करके रखना पड़ता है, नहीं तो आपकी जो इमेज है वो ब्लरी आती है, मतलब कि शटर स्पीड को कम करके लो लाइट परफॉर्मेंस को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लो लाइट परफॉर्मेंस फिर भी इसकी कोई खास आपको देखने को नहीं मिलती है। दोस्तों ओवरऑल अगर मेरे ओपिनियन की बात करें तो ये फोन जो है बहुत कमाल का फोन नहीं है। मैं तो यही आपको कहूंगा कि भाई बिल्कुल भी खरीदने के काबिल नहीं है ये फोन आपको 20,000 वाली स्पेक्स प्रोवाइड करता है, 28,000 के अंदर 332 का वेरिएंट 28,000 के अंदर देता है और साथ में आपको जो है मतलब कि कोई भी अच्छी चीज़ नहीं दे रहा है। यहाँ ये फ़ोन को मैं एक चीज़ कहूँगा भाई ये बहुत अच्छी चीज़ है, बाकी जो है इसके अंदर ये नुक्सा है, इसके अंदर कोई भी चीज़ अच्छी नहीं है, आपको किसी भी किस्म से ये सुख नहीं देगा, दुख ही देगा। और यहाँ दोस्तों उन लोगों के लिए मैं बताता चलूँ जो कि अभी भी ये फ़ोन बाय करने जा रहे हैं कि भाई ये आपको नॉर्मल परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा, जैसे फेसबुक व्हाट्सएप चला लिए, थोड़ा बहुत चला लिया बस ठीक है, नहीं तो आपको गेमिंग बिल्कुल भी अच्छी प्रोवाइड नहीं करेगा। गेमिंग बहुत अच्छी नहीं हो पाई, इस वजह से मैं इसका डेडिकेटेड गेमिंग रिव्यू भी नहीं लाया और साथ में मैं इसका डेडिकेटेड कैमरा रिव्यू भी नहीं लाया। मुझे पता था कि बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, एक ही रिव्यू दे देते हैं और बता देते हैं लोगों को ये फ़ोन जो है वो खरीदने के काबिल नहीं है। तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि भाई अगर आप पैसे डुबोने जा रहे थे इस फोन पे तो मत डुबोइएगा। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, फिर मासूम वीडियो के साथ इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन दबा दें। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, फिर मासूम वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।